नमस्कार दोस्तों, मैं सुधाकर सिंह आज के करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करिए। साथ में बेल आइकन क्लिक करिए जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की आज की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। सबसे पहला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने पंजाब राज्य में नेशनल जेनोमी एडिटिंग ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? नेशनल जीनोम एडिटिंग और ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया पंजाब राज्य में। केंद्रीय मंत्री हैं आपके जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने यह उद्घाटन किया है। नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर पंजाब में। वीडियो को पूरा देखिएगा, आने वाले सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स की यह श्रृंखला महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? तो हाल फिलहाल ने मधुमक्खियों के लिए देश नहीं विश्व के पहले टीके के उपयोग की मंजूरी दिया है यूएसए यानी अमेरिका ने। यूएसए की बात करें तो उत्तरी अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा के बाद दूसरे स्थान पर आता है, तीसरे नंबर पर मैक्सिको है। तो यूएसए जहां पर 51 राज्यों का समूह। तो मधुमक्खियों को टीके के लिए मंजूरी देने वाला आपका देश है अमेरिका अर्थात यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसरो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली कितने स्कूली लड़कियों द्वारा बनाया गया स्पेस किड्स इंडिया सैटेलाइट लॉन्च करेगा? यहाँ पर बात किया जा रहा है कि इसरो हाल फिलहाल में स्पेस किड्स इंडिया सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, जिसे बनाया है सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लड़कियों ने। और वो गर्ल्स हैं 750 विद्यालय की, 750 स्कूली लड़कियों के द्वारा यह आपका स्पेस किड्स इंडिया सैटेलाइट बनाया गया है, जिसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसरो के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय बंगलौर में है। इस संस्थान में लगभग 17,000 कर्मचारी वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना। अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में उपग्रह, प्रमोचक यानों, परिज्ञापी प्राकेटों और भू प्रणालियों का विकास शामिल है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का लोगो ये है, आपके सामने बना हुआ है, ये इसका लोगो है। अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत काम करता है। 15 अगस्त सन 1969 को यह स्थापित हुआ था। इनको इस पर 1962 के रूप में शुरू हुआ। 1969 में 15 अगस्त को इसे स्थापित किया गया इसरो के रूप में। बंगलौर कर्नाटक में यह है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह के रूप में अगर बात करें, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नजदीक है। आदर्श वाक्य है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इस समय प्रशासक हैं इसके एस सोमनाथ, जो इसके निदेशक हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान 15 अगस्त 1969 में स्थापित किया गया। इसका नाम अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति था, इनकोस पर था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसने 5 दिन काम करना बंद कर दिया था, लेकिन यह अपने आप में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। 7 जून 1979 को भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर, जो 442 किलो का था, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। 1980 में रोहिणी उपग्रह को स्थापित किया गया। पहला भारत निर्मित प्रक्षेपण यान एसएलवी बन गया, जिसे कक्षा में स्थापित किया गया। इसरो ने बाद में 2 अन्य रॉकेट विकसित किए ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान उपग्रह शुरू करने के लिए।
ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी भू स्थिर कक्षा में उपग्रहों को रखने के लिए ध्रुवीय कक्षा और भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान ये रॉकेट कई संचार उपग्रहों पृथ्वी अवलोकन गगन और आईआरएनएसएस तरह के सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम तैनात किया उपग्रह शुभारंभ किया। इसे भी ध्यान रखेंगे इन सब बातों को भी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश को पछाड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो भारत ने हाल फिलहाल में जापान को पीछे छोड़ते हुए ऑटो सेक्टर में आपके यानी गाड़ियों के मामले में तीसरा सबसे बड़ा बाजार स्थापित कर लिया है। यानी विश्व में तीसरा सबसे बड़ा बाजार भारत का हो चुका है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। सभी लोग फ्रेंड्स याद रखिएगा, दोस्तों याद रखें। अगला प्रश्न है आपका, 8 जनवरी 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 जनवरी 2023 को आप ये भी याद रखिए कि 8 जनवरी को हर साल 8 से 10 जनवरी के बीच में हमारे यहाँ प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भी होता है। इस बार इंदौर में यह सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इसमें अगर बात किया जाए तो अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस है 8 जनवरी 2023। क्या है? अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस है 8 जनवरी 2023। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिवस 2023 में मनाया गया 8 जनवरी को। आप सभी को पता होना चाहिए कि अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिवस 8 जनवरी 2023 को है। 8 जनवरी 1912 को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसका प्राथमिक उद्देश्य सभी अफ्रीकियों को एक व्यक्ति के रूप में एक साथ लाना और उनके अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना था। 1912 में यह इसकी स्थापना हुई थी अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की 8 जनवरी को। ये भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, किसने भारत में मैनचेस्टर सिटी एफसी के नेटवर्क पार्टनर बनने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो हाल फिलहाल जियो प्लेटफॉर्म ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किसने किया है? जियो प्लेटफॉर्म ने मैनचेस्टर सिटी फ्रेमवर्क एफसी के नेटवर्क पार्टनर के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है भारत ने। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने 2022-23 के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की घोषणा की है? तो 2022-23 के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की घोषणा करने वाला आपका राज्य है असम राज्य सरकार। कौन सा राज्य है? असम राज्य सरकार। असम की बात करें तो असम नॉर्थ ईस्ट में स्थित एक बृहत राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। साथ में अगर बात किया जाए तो वहां पर मौजूद सेवन सिस्टर्स में से यह राज्य 6 राज्यों से जुड़ा हुआ है, यानी बाकी अन्य सभी राज्यों से जुड़ा हुआ है। असम में खास करके अगर बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्रा नदी है जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है, सर्वाधिक जल की उपलब्धता उसी नदी में है। वहीं पर मांजुली द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। साथ के साथ यह भी ध्यान रखिएगा कि हाल फिलहाल में असम में बांग्लादेशी शरणार्थियों की समस्या को लेकर के काफी दिक्कत चल रही है, जो एनआरसी वगैरह को लेकर के वहां पर चीजें इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं एस एस राजामौली। कौन बने हैं? एस एस राजामौली बने हैं, याद रखिएगा। बाहुबली मूवी सबने देखी होगी, उसी से संबंधित भी है ये। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं आपके एस एस राजा मौली। आपका अगला प्रश्न है, ढाका लिट फेस्ट का 10वां संस्करण किस देश में शुरू हुआ? आप सभी लोग जानते हैं कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, तो यह बांग्लादेश में ही होगा। तो ढाका लिट फेस्ट का 10वां संस्करण आपके बांग्लादेश में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि यह बांग्लादेश में 10वां संस्करण ढाका लिट फेस्ट का आयोजन शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसरो ने स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो स्पेस टेक स्टार्टअप को
आपका अगला प्रश्न है, इसरो ने स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हाल फिलहाल में स्पेस टेक को बढ़ावा देने के लिए इसरो ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की एक बड़ी कंप्यूटर आधारित या सॉफ्टवेयर आधारित कंपनी है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ सिंगापुर ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? बैंक ऑफ सिंगापुर ने हाल फिलहाल में जैसन मू को अपना नया सीईओ बनाया है। किसे बनाया है? जैसन मू को अपना नया सीईओ बनाया है बैंक ऑफ सिंगापुर ने। ये है जैसन मू। जैसन मू अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ बैंक ऑफ सिंगापुर। ये बैंक ऑफ सिंगापुर के सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। कौन अपॉइंट किए गए हैं? जैसन मू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किसने पाली राजस्थान में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जम्बूरी का उद्घाटन किया है? तो पाली राजस्थान में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जम्बूरी का उद्घाटन किया है आपके देश के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तो दूसरी भारत की महिला राष्ट्रपति हैं, प्रथम प्रतिभा देवी पाटिल प्रतिभा देवी सिंह थी। दूसरे नंबर पे अगर बात किया जाए द्रौपदी मुर्मू है, और यह प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में भी जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस बैंक ने हाल ही में जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया? तो जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू करने वाला बैंक है आपका बंधन बैंक। कौन सा बैंक है? बंधन बैंक है, जिसने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है अमित शाह जी ने मणिपुर में। आप सभी लोग याद रखिएगा कि पोलो आधुनिक जो पोलो खेल है, इसकी शुरुआत आपके मणिपुर से ही मानी जाती है, जो मणिपुर के आम नागरिकों का सबसे प्राचीन खेल था। इसे लठ और टट्टुओं के माध्यम से खेला जाता था, और जो आधुनिक पोलो के रूप में विकसित हो चुका है। हालांकि आज जगह की कमी होने के कारण ये विशेष वर्ग के लोगों का खेल बन चुका है, लेकिन सामान्य रूप में जब विश्व में या देश में आबादी कम थी, जगह की पर्याप्त स्थिति थी, तब यह आम लोगों का खेल था आपके मणिपुर में। इस पर मैंने एक विशेष वीडियो भी डाला हुआ है, यहाँ के खेल को क्या कहा जाता है, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, सारा आपका विशेष वीडियो पड़ा हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 306 करोड़ रुपए की कितनी योजनाओं का उद्घाटन किया है? तो हाल फिलहाल में 26 योजनाओं का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया है। तो आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों की श्रृंखला रही दोस्तों। नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय दोस्तों।